नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आदिकालीन कवि विद्यापति से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली 98 आपके साथ साझा करूंगी और उनसे जुड़ी हुई यह अंतिम प्रश्नावली होगी। मैं आदिकाल के अन्य कवियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त वीडियो अब हर रोज़ आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि देखिए, ये निश्चित मानिए कि टीजीटी या पीजीटी केवल कुछ हजार प्रश्नों के साथ तैयारी करने से कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक है कि आप प्रत्येक कालखंड के प्रत्येक साहित्यकार के विषय में गहराई से जानते हो। इसलिए मैं कल आदिकाल के अपभ्रंश कवियों की जो कड़ी है या श्रृंखला है, उसके प्रथम कवि स्वयंभू या चतुर्मुख से ऐसी वीडियो को आपके साथ साझा करना आरंभ करने जा रही हूँ, जो आपको सभी कालखंडों के कवियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगी। तो आपसे ये आशा करती हूँ कि आप प्रत्येक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो विद्यापति से संबंधित मैं क्वेश्चन माला ये आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज की जो प्रश्नमाला है वह 35वें नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ, और ये एक ऐसे डिटेल्स हैं जिनमें प्रश्नों को मैंने नहीं लिखा था, यानी कि पहले मैंने ये डिटेल्स जुटाई थी विभिन्न इतिहास ग्रंथों से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता की प्रशंसा की है। और अभी जो इस पेपर से पहले जो टीजीटी या पीजीटी का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाया है कि कैसे हम इन प्रश्नों को बनाकर ये आंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा को अवट नाम किसने दिया? तो इसका आंसर होगा विद्यापति व ज्योतिश्वर ठाकुर ने सर्वप्रथम भाषा को अवट नाम दिया था। वैसे ही 37वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं कि इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि विद्यापति ने कितनी भाषाओं में साहित्य को रचा? तो विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली व अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य को रचा था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 38वें नंबर का, कीर्तिलता में किस शहर का रोचक वर्णन विद्यापति जी ने किया है? तो जौनपुर शहर का रोचक वर्णन कीर्तिलता में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रश्नों को बना लेंगे। मैं केवल अब ये डिटेल्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन आप बना लें अपने रजिस्टर में। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहे गए। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि विद्यापति किस रस के सिद्धवाक कवि हैं? तो श्रृंगार रस के। पदावली आदिकाल में मैथिल भाषा की पदों में रचित एकमात्र पुस्तक है। पदावली आदिकालीन मैथिली जो है काव्य की प्रथम पुस्तक है। पदावली आदिकालीन प्रथम और एकमात्र मैथिली काव्य ग्रंथ है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। विद्यापति भक्ति काल की सीमा में जन्म लेने पर भी आदिकाल के कवि घोषित किए गए। विद्यापतिकृत पदावली आदिकाल की मैथिल में रचित प्रथम पुस्तक है। विद्यापतिकृत पदावली हिंदी की सर्वप्रथम ऐसी रचना है जिसमें लोक भाषा मैथिली ने पहली बार साहित्यिक रूप धारण किया। देखिए, किसी भी कवि से संबंधित यदि बहुत सारी डिटेल्स आपके पास है तो प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा, आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक डिटेल्स आपके पास मौजूद हों। अब अगली डिटेल देख लेते हैं। विद्यापति को श्रृंगार और भक्ति धारा का एक साथ निर्वाह करने के कारण श्रृंगार और भक्ति रस का आदि कवि भी कहा जाता है। विद्यापति को साहित्य में पद परंपरा का प्रतिष्ठापक माना जाता है। मैथिली भाषा में साहित्यिक गीतों के रचयिता विद्यापति ही माने जाते हैं। मैथिली भाषा में मुक्तक शैली में पद लेखन के परिवर्तन एवं प्रचलन का श्रेय भी विद्यापति जी को दिया जाता है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका ऐतिहासिक गद्य पद मिश्रित रचनाएं हैं। विद्यापति को हिंदी के कृष्ण गीति का परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति जी के पिताजी श्री गणपति ठाकुर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। एवं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और विद्यापति जी से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है, विद्यापति की पदावली का संपादन आधुनिक काल में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था।
आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको पसंद आएगी और कल से मैं सभी कालखंडों से जुड़े हुए साहित्यकारों पर गहराई लिए हुए विस्तृत व्याख्या वाले प्रश्न आपके साथ साझा करूँगी ताकि आपका टीजीटी और पीजीटी का पेपर आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।